हेलो दोस्तों, यूपी स्पेशल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में जो बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है इनमें से कौन सा सही है, पूछा है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, उनमें से कौन सा है, कौन कौन है इसमें उत्तर प्रदेश में स्थित में। तो दादरी है आपका, गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है उसी के आसपास है, मतलब दादरी गौतम बुद्ध नगर में ही है। और सिंगरौली है, सिंगरौली भी है उधर ही। अब सिंगरौली देखते हैं, सोनभद्र के आसपास है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है। देखिए ये 2 है, मतलब बी नंबर 2 और 3 है आपका, 2 और 3 नंबर है, और बाकी सब यूपी में नहीं है। और देखिए उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र की संख्या 6 है, जो क्रमशः सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा, मेजा। ठीक, तो देखिए दार्लीपल्ली जो है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। सिंगरौली कहाँ है, सोनभद्र में है। सिंगरौली कहाँ है, सोनभद्र में। दादरी कहाँ है आपको, गौतम बुद्ध नगर में। रिहंद कहाँ है, सोनभद्र में। फिरोज गांधी ऊंचाहार कहाँ है, रायबरेली में। फिरोज गांधी ऊंचाहार कहाँ है, रायबरेली में। टांडा जो है अम्बेडकर नगर में है, अम्बेडकर नगर में टांडा। विंध्याचल है मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर, निम्नलिखित सूची में 1 और 2 में सम्मिलित कर सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो सोनभद्र में क्या है, चूना पत्थर के लिए संबंधित है। सोनभद्र चूना पत्थर के लिए संबंधित है। मिर्ज़ापुर देख लीजिए, नॉन प्लास्टिक फायर लेवल। और ललितपुर है तांबा के लिए, ललितपुर है तांबा के लिए। और इलाहाबाद है सीसा बालू के लिए। इलाहाबाद क्या है, सीसा बालू के लिए। तो आपका डी नंबर क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। देखिए सोनभद्र है चूना पत्थर के लिए है, और प्रयागराज है सीसा बालू के लिए, ललितपुर है तांबा, मिर्ज़ापुर है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो सिंगरौली में पाए जाते हैं कोयले के भंडार। सिंगरौली देख लिया, ऊपर पड़े हैं, कहाँ पर है सिंगरौली। सिंगरौली यहाँ पर देखिए सोनभद्र में सिंगरौली है। सिंगरौली कहाँ पर है, सोनभद्र में। सिंगरौली कहाँ पर है, सोनभद्र में, याद रखिएगा। देखिए सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का भंडार पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के देश में 9वां स्थान है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र में सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश की सिंधी जिला के अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। ठीक, अब देखिए मिलान करना है इसको। ग्रेनाइट कहाँ है, ग्रेनाइट कहाँ मिलता है, बांदा में। डोलोमाइट कहाँ मिलता है, डोलोमाइट कहाँ मिलता है आपका। देखिए डोलोमाइट मिलता है आपका, ग्रेनाइट मिलता है आपका 1-3 में, बांदा में। डोलोमाइट मिलता है बी का 1 में मिलता है सोनभद्र में डोलोमाइट। और इस देख लीजिए एक बार इसको, ग्रेनाइट बांदा में, डोलोमाइट सोनभद्र में। और सिलिका साइड जो है आपको प्रयागराज पड़े हैं, सिलिका साइड बालू वाला। और बाक्साइड कहाँ है, चित्रकूट में। बाक्साइड कहाँ पर है, तो ये आपका बी नंबर आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से उनमें पाए जाने वाले खनिज के बारे में आपको बताना है, मिलान करना है। सोनभद्र में क्या पाया जाता है, सोनभद्र में देखिए आपका क्या पाया जाता है, तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। तो आप 2 का ए, मतलब 1 का 2। ललितपुर में क्या पाया जाता है, ललितपुर में तांबा। ललितपुर में मतलब बी का 3। ललितपुर में क्या पाया जाता है, तांबा। ललितपुर में क्या पाया जाता है, तांबा। प्रयागराज में सिलिका बार, मतलब सिलिका बालू को प्रयागराज में पाया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में खनिज जो पाया जाता है, बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है, उससे संबंधित खनिज पाए जाते हैं। और ललितपुर में तांबा का उत्पादन होता है, जबकि सिलिका साइड जो है, जिसका सैंड के उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है, इसका उत्पादन प्रयागराज जनपद में किया जाता है बालू का। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी पाई जाती है, जैसे कूट में आपको बताना है सोनभद्र में क्या पाया जाता है। ठीक, तो देखिए एल्डा लूसाइड और पायराइट और डोलोमाइट, ये सब सोनभद्र में पाया जाता है। भारत में कुल खनिज उत्पादन को 3.7% उत्तर प्रदेश में प्राप्त करता है। और सोनभद्र जनपद में एल्डा लूसाइड और पायराइट और डोलोमाइट एवं मिर्ज़ापुर में संगमरमर, चूना पत्थर तथा ललितपुर में यूरेनियम, रॉक फास्फेट, तांबा, डायस्पोर, प्लेटिनम
प्लेडिनियम, ग्रेनाइट आज पाए जाते हैं, सब वहाँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किन जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम देखिए, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। तो यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों में सबसे भारी तत्व है यूरेनियम, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्लाफोर्ट द्वारा पिच ब्लेड नामक अयस्क से की गई थी। 1896 ईस्वी में हेनरी बेकरेल ने इस तत्व को रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, यूरेनियम की। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तो लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। लाइमस्टोन और तथा डोलोमाइट, ठीक। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज बॉक्साइट, डोलोस्पोम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर, गेरू के नाम से फास्फोराइट, फाइलाइट और सिलिका लेड एवं कोयला है। ये सब उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट पाए जाते हैं तो ललितपुर में। ग्रेनाइट पट्टी तथा स्लेट पाए जाते हैं ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर? नरौरा, बुलंदशहर नरौरा में है। देखिए, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नामक स्थान पर गंगा नदी के डिजाइन पर स्थित है। इसमें 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर वर्ष 1991-92 में कार्यरत हैं। रामपुरा, जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना ऊर्जा प्लांट है, वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर नॉर्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपये 8.7 किलोवाट पावर प्लांट लगाया गया है, जिसमें 69 ग्रामीण क्षेत्रों को घरों में बिजली उत्पन्न की जाती है। अब देखिए, इसको मिलाना है। कोटा है आपका राजस्थान में, तारापुर है महाराष्ट्र में, नरौरा है उत्तर प्रदेश में। तो अब मिला दीजिए इसको, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक। कोटा देखिए राजस्थान में है, तारापुर है महाराष्ट्र में और नरौरा है उत्तर प्रदेश में, कैगा है कर्नाटक में, ठीक। ये सब नाभिकीय संयंत्र हैं। अब देखिए 13 नंबर देखिए, इसको मिलाना है। गुजरात का काकरापार में, गुजरात कहाँ? काकरापार में, कर्नाटक का कैगा, राजस्थान का रावत भाटा, उत्तर प्रदेश का नरौरा। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बनाया गया है? तो रिहंद बांध पे, ठीक है। तो देखिए सोनभद्र जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। सोलर प्लांट 150 मेगावाट की क्षमता है, डी नंबर। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किस शहर को सिरेमेटिक कहा जाता है? तो खुर्जा को सिरेमेटिक, जो बुलंदशहर है जिले में स्थित है। देखिए, खुर्जा भारत में उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमेटिक सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज को यह प्राचीन नगर गंगा और यमुना के संगम से प्रसिद्ध है। लखनऊ इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। आगरा को यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा शहर ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय जो शक्ति संयंत्र है उत्तर प्रदेश में है? तो नरौरा जो बुलंदशहर में है। देखिए, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात में है। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो अलीगढ़ में। प्रश्नकाल के अनुसार उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट के सोलर संयंत्र प्रारंभ किए गए हैं। इस संयंत्र में निर्माण जापान की जो कंपनी है तोशिबा ने किया है, ठीक। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं इधर। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा जो आपका देखिए, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक सातसी जो संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की संस्था की स्थापना 1983 में की गई थी। इस संस्था द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा
के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा सोलर कुकर, सोलर वाटर और हीटर, सोलर प्रकाश संतंतु और सोलर पावर पेंटिंग आदि की अपारंपरिक ऊर्जा के दोहन के हेतु उपयुक्त तकनीकों के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर तांबा पाया जाता है? तो ललितपुर में तांबा पाया जाता है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में जो सोनराई तराई क्षेत्र में पाया जाता है तांबा मुक्त आग्नेय और अवसाद चट्टानों से मिलता है, जिसमें 3 से 6% तांबा पाया जाता है। ललितपुर जिले में यूरेनियम से सीमित भंडारों की खोज की गई है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण जो शालाएँ हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित की गई है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेराइट तथा एल्डालूसाइड उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो सोनभद्र में। जो बेराइट है तथा एल्डालूसाइड है जो उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में है। देखिए सोनभद्र में देखिए क्या क्या है, डोलोमाइट है, बेराइट है, एल्डालूसाइड है, पायराइट्स है। मिर्ज़ापुर में हीरा है, एल्डालूसाइड है, कैल्साइट है, सैड है, स्टोन है और संगमरमर है। बांदा में चाइनोक्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा। प्रयागराज में है पोटास, कांच, बालू। ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, रॉक, फास्फेट, लौह और यूरेनियम, तांबा। ललितपुर में है देखिए सोना पाया जाता है, बॉक्साइट, रॉक, फास्फेट, लौह और यूरेनियम और तांबा। सोनभद्र में देखिए डोलोमाइट, बेराइट, एल्डालूसाइड, पायराइट्स और मिर्ज़ापुर में हीरा, एल्डालूसाइड, कैल्साइट, सैड, स्टोन और संगमरमर पाया जाता है। बांदा में चाइनाक्ले, गेरू, डोलोमाइट्स, पोटास, हीरा, ये सब बांदा में पाया जाता है। और पोटास और कांच, बालू प्रयागराज में। ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, रॉक, फास्फेट, लौह, यूरेनियम, तांबा, ये सब ललितपुर में। झांसी में फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, खड़ियाँ, पोटास, ये झांसी में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।